सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसका फर्स्ट टॉपिक है मोशन। तो मोशन क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन of an object is called motion। मतलब मोशन क्या होता है? मोशन होती है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर हो रहा है तो चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है या फिर उस ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, सो वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो पोजीशन में चेंज होना चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना चाहिए, या दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो मोशन जो है पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड, रोटेशनल मोशन। मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब पोजीशन किस तरह से चेंज होती है? मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक प्लेस पर है और फिर वहां से वो हटकर पूरी की पूरी किसी और दूसरे प्लेस पर चली जाए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से हटकर किसी दूसरे प्लेस पर चली जाती है, इट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन। और जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने के लिए वो जिस पोजीशन में है उससे हटकर उसे कहीं और जाना होगा। तो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो चेंज इन पोजीशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? तो मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मीनिंग होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के एग्जांपल में है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है, मीन्स घड़ी। तो घड़ी में जो है तीन नीडल्स होती हैं, सुई, जिन्हें कहते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो मान लेते हैं एक क्लॉक है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हैंड है। तो क्या होता है जब ये हैंड मूव करता है तो मूव करने पर ना, वैसे तो ये एक ही पोजीशन पे फिक्स रहता है लेकिन इसका बाकी का पार्ट जो है ना वो जो है मूव करता रहता है फिर भी। तो जब कभी भी इस तरह से होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट का की जो पोजीशन है वो तो फिक्स रहे लेकिन फिर भी वो मूव करती रहे, तो इसे कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल है
मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयों की मोशन, मीन्स घड़ी की जो सुई होती है जब वो मोशन करती हैं तो उनकी जो मोशन होती है उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि उनके सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। लेकिन अगर बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ये 3 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या होना चाहिए? चेंज इन पोजीशन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। और ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, वन डायमेंशनल मोशन। सेकंड होती है टू डायमेंशनल मोशन। और थर्ड होती है 3 डायमेंशनल मोशन। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। जो वन डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। अगर बात करें टू डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन की, तो टू डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन को प्लेनर मोशन भी कहते हैं, या मोशन इन ए प्लेन, प्लेनर मोशन। और जो 3 डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसको कहते हैं मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करती है तो उसकी जो मोशन होती है उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इन तीनों टाइप्स की 3 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एक एग्जांपल से तीनों मोशन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जांपल है, मान लेते हैं हमारे पास जो है एक स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क, एक सीधी सड़क है। तो मान लेते हैं एक सीधी सड़क है और इस सीधी सड़क पर जो है यहाँ एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और उस पर्सन को इस सीधी सड़क पर एक पॉइंट बी तक जाना है। तो क्या होता है जब कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधे रास्ते में जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ऑब्जेक्ट की इस मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल या लीनियर मोशन। ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है तो इसे कहेंगे वन डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि ये जो रोड है, इस रोड के साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में जो है वाटर है, पानी है। मान लेते हैं ये रोड जो है एक ब्रिज है, और ब्रिज जो है हमेशा रिवर्स पर बनाया जाता है, नदियों पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक ब्रिज है जो किसी रिवर के ऊपर बना हुआ है और इसके दोनों साइड वाटर है, पानी है। अब इस पानी में जो है यहाँ पर एक पर्सन है जो कि डूब रहा है, और यहाँ एक पर्सन ए है जिसको उस पर्सन को बचाने के लिए पानी में जाना है। तो उसके पास जो है 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो जहां पर है वहीं से ही वाटर में जंप करे और उस पर्सन तक पहुंच जाए। जबकि उसके पास दूसरा रास्ता है कि पहले वो सीधा जाए स्ट्रेट वहां तक जहां पर पॉइंट बी है, फिर वहां से जाकर पानी में कूदकर उस पर्सन को बचाए। तो अगर हम इसको वे 1 मान लें और इसको दूसरा रास्ता मान लें वे 2, तो इन दोनों सिचुएशन में अगर हम इस पर्सन को बचाना चाहते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है
और एक पर्सन है जो कि पानी में डूब रहा है, और ये पर्सन जो पॉइंट ए पर है, इसे उस पर्सन को बचाने के लिए पानी में जाना है। तो उसके पास दो दो रास्ते हैं, एक तो 1 और एक 2, दो रास्ते हैं। तो इन दोनों रास्तों में से उसके लिए चूज करना कौन सा सही रहेगा। तो अगर वो पर्सन पहले वाले रास्ते से जाता है तो पहले वाले रास्ते से जाने पर उसको पानी में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते पर जाता है तो उसे कुछ रास्ता रोड पर तय करना पड़ेगा, जबकि बाकी का रास्ता पानी में तय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो इस रास्ते की लेंथ है ना, वो पहले वाले रास्ते की कंपेयर में छोटी है। तो अगर हमें जो है पानी के अंदर दो अलग अलग रास्तों से जाना है, एक बड़ा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है, तो हमेशा जो छोटा रास्ता होता है ना, उससे पहुंचना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि पानी के अंदर हमारी जो स्पीड होती है ना, वो कम हो जाती है। मतलब पानी के अंदर हम उतना तेज नहीं चल पाते या उतना तेज नहीं दौड़ पाते जितना कि हम ऑन द रोड या किसी खुले मैदान में दौड़ पाते हैं या चल पाते हैं। तो अगर वो पर्सन ए इस पर्सन को बचाना चाहता है, तो बचाने के लिए उसे कम से कम टाइम में उसके पास पहुंचना होगा, और कम से कम टाइम में पहुंचने के लिए उसे एक ऐसा रास्ता चूज करना होगा जिससे कि वो आसानी से बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाए। तो अगर वो पर्सन ए यहीं से पानी में जंप करता है तो पानी में उसे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पॉइंट बी तक जाता है और पॉइंट बी से जंप करके पानी में जाता है तो उसे एक छोटा रास्ता तय करना पड़ेगा। और पानी में जो है हमेशा छोटा रास्ता बेस्ट होता है, क्योंकि पानी में किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर की कंपेयर में कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये छोटा रास्ता है, जबकि एक बड़ा रास्ता है, तो बड़े रास्ते से जाने में तो उसे टाइम लगेगा। जबकि यहाँ पर अगर वो तेजी से दौड़कर पॉइंट बी तक चला जाए जो कि रोड पर ही है, तो वो आसानी से इस छोटे रास्ते द्वारा उस पर्सन तक पहुंच सकता है। और अगर कोई पर्सन डूब रहा है तो कोशिश ये की जाती है कि उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। तो इसके लिए जो है ना, जो दूसरा वाला रास्ता है वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन क्या होता है, जब वो पर्सन दूसरे रास्ते से होकर इस पर्सन को बचाने के लिए जाता है, तो वो कुछ डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एक सीधी रेखा में, और बाकी की जो डिस्टेंस होती है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, 90 डिग्री पे ट्रेवल करता है। अगर हम इन दोनों डायरेक्शन को आगे और पीछे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये टू लाइंस आ जाएंगी जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से आगे की डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, पीछे की डिस्टेंस होती है निगेटिव, इसी तरह से ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे रास्ते पर मूव कर रहा है जिसमें टू डायमेंशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक वर्टिकल डायमेंशन। जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। जबकि जो वर्टिकल डायमेंशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो जब कोई पर्सन रोड से होता हुआ किसी पर्सन को पानी में बचाने के लिए जाता है, तो वो एक ऐसे रास्ते पर मूव करता है जो जिसमें कुछ रास्ता तो ऑन द रोड सीधा है, बाकी का रास्ता उस रास्ते के परपेंडिकुलर पानी में अंदर की ओर है। तो वो दो अलग अलग डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन दो अलग अलग डायमेंशन में, दो डिफरेंट डायमेंशन में मूव करता है, जिनमें वो दोनों डायमेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसकी इस तरह की मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन, या इसको कहते हैं प्लेनर मोशन। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो थर्ड मोशन है वो है थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन। इसके लिए हम एक अलग एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कि एक सीधी सड़क है, स्ट्रेट रोड है, इस रोड के किनारे पर यहाँ एक बिल्डिंग है। इस रोड के किनारे पर एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की जो रूफ है, छत, उस पर जो है एक बैग रखा हुआ है। एक पर्सन है जो पॉइंट ए पर है, और उसे उस बिल्डिंग के अंदर जाकर उस बिल्डिंग के ऊपर उसकी रूफ से, उसकी छत से वो बैग उसे लेकर आना है। तो वो पर्सन कैसा किस तरह से मूव करेगा, वो किस तरह से जाएगा वहां पर। तो पहले तो वो पॉइंट ऐसे सीधा जो है बिल्डिंग के गेट तक जाएगा। तो बिल्डिंग तक के गेट तक जाने के लिए उसे एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चलना होगा। मतलब पहले तो वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो है जब वो गेट पर पहुंच जाएगा तो उसे बिल्डिंग की छत पर जाना है। तो उसके लिए वो पहले बिल्डिंग में अंदर जाएगा, स्टेयर्स के पास, सीढ़ियों के पास। तो उसके लिए बिल्डिंग के अंदर जाना होगा। तो जब वो सीधी सड़क पर चल रहा है तो ये वन डायमेंशन हो गई। उसके बाद जो है वो बिल्डिंग के अंदर जा रहा है तो ये सेकंड डायमेंशन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। और जब उसे स्टेयर्स मिल जाएंगे तो वो स्टेयर्स से होता हुआ, जैसे कि पहले तो वो स्ट्रेट रोड पर आया, फिर बिल्डिंग के अंदर गया, फिर वो स्टेयर्स के पास पहुंचकर बिल्डिंग की रूफ तक जाएगा, छत तक जाएगा। तो उसके लिए उसे ऊपर जाना होगा। क्लियर। तो जब वो ऊपर जाएगा तो ये एक थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, ये तीसरी डायमेंशन हो जाएगी। मतलब पहली डायमेंशन जो है रोड पर वो सीधा चल रहा है, दूसरा वो 90 डिग्री पर गेट के अंदर आकर बिल्डिंग के अंदर जा रहा है,
और थर्ड वो इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्डिंग के रूफ पर जा रहा है, बिल्डिंग की छत पर जा रहा है। तो ये जो पर्सन है ना इस सिचुएशन में तीन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक सीधी डायरेक्शन जिसको कहेंगे हम वन डायमेंशन, फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि होगी सेकंड डायमेंशन, फिर उसके भी परपेंडिकुलर डायमेंशन जो कि होगी थर्ड डायमेंशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किन्हीं तीन डायमेंशन में मूव करती है तो ऑब्जेक्ट की इस मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेटरी मोशन, या इसको कहते हैं मोशन इन स्पेस। क्लियर? मतलब मोशन जो होता है, मोशन चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन जो है ये चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है और किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। मोशन होती है टू टाइप्स की, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, मतलब वो जिस जगह पर है उस जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर जाती है, तो इसे कहते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक उसी तरह से जब कोई किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करती है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। फॉर एग्जांपल क्लॉक, हेड ऑफ क्लॉक, मान लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है, क्लॉक का एक पार्ट जो है फिक्स होता है, बाकी का पार्ट मूव कर रहा होता है। तो इसकी पोजीशन नहीं बदल रही, बस इसका जो बाकी का पार्ट है ना मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करती है कि उसकी पोजीशन तो एक रहती है लेकिन फिर भी वो मूव करती है, तो इसे कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो घड़ी की सुइयों की जो मोशन होती है वो एक रोटेशनल मोशन है, क्योंकि सुई की कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, ना कि उसकी पोजीशन चेंज होती है। क्लियर? अब अगर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, जो कि तीन टाइप की होती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है एक सीधी सड़क पर अगर कोई पर्सन एक पॉइंट ए से उसी सड़क पर किसी दूसरे पॉइंट बी तक जाता है तो उसके लिए सिर्फ उसे एक लाइन में चलना पड़ेगा। तो इस तरह की मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल लीनियर मोशन। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन पानी में डूब रहा है और एक पर्सन सड़क पर किसी एक पॉइंट पर खड़ा है। तो वो पहले सीधा सड़क पर उस पॉइंट तक जाएगा जिस पॉइंट के सामने वो पर्सन पानी में डूब रहा है, और फिर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर्सन तक वाटर के अंदर जंप करके पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो पर्सन है ना ये दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन में मूव करती है तो उसकी इस मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन या प्लेनर मोशन। ठीक उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन तीन अलग अलग डायमेंशंस में मूव करता है इस तरह से कि उसकी जो मोशन है वो तीन डायमेंशन में हो, तो इस तरह की मोशन कहलाती है थ्री डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मींस लीनियर मोशन। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करती है तो उसकी इस मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। और जब ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो इस तरह की मोशन कहलाती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन में मोशन। क्लियर? तो मोशन जो होती है ना वो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि टू टाइप्स की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन।